मैंने रिकॉर्डिंग के लिए दबा दिया, आप लोग परमिशन दे दीजिए। आज बात करेंगे संतान, और इसमें मसनूई जो कि बनावटी ग्रह है, लाल किताब का कॉन्सेप्ट, उसका बहुत बड़ा महत्व है। नो डाउट केतु नर औलाद का कारक है, बुध कन्या औलाद का कारक है, लेकिन मसनूई का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। उसके अलावा औलाद से संबंधित घर पांच, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो रहेगी रहेगी। साथ ही साथ पांच में घर के दोनों मालिक सूरज और बृहस्पति, इनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तो पहले मसनूई से शुरू कर रहा हूं। थोड़े से भूमिका बनाने के लिए शब्द बोलूंगा, इनको गौर फरमाओ। सिर्फ लाल किताब में ये कॉन्सेप्ट है बनावटी ग्रह, जिसे हम मसनूई बोलते हैं। उर्दू का शब्द है मसनूई, और जिसका हिंदी शब्द होता है बनावटी। यानी कि दो ग्रहों के मिलने से एक तीसरे ग्रह की ताकत का जन्म होता है। खुले शब्दों में बोल दूं, जैसे स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो तीसरा बच्चा पैदा होता है। आसान, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता शब्दों की। और ये सिर्फ और सिर्फ लाल किताब ज्योतिष में है। मैंने अभी तक किसी भी ज्योतिष विधा में इस कॉन्सेप्ट को नहीं सुना है। और सारे के सारे मसनूई, चाहे वो सूरज बुध है, चाहे वो शनि सूरज है, चाहे बुध मंगल है, चाहे बृहस्पति सूरज है, सभी का संबंध संतान से भी है। अलग अलग ये सारी चीजें खोलूंगा। कहीं औलाद की सेहत है, कहीं औलाद की पैदाइश है, और कहीं सिर्फ गर्भ धारण करना है। कहीं पे सेहत है और कहीं उम्र है। टोटल जितने भी मसनूई हैं, औलाद के साथ भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण अंग है। इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको लाल किताब में ही मिलेगी, कहीं और नहीं है। संतान के लिए, संतान की पैदाइश के लिए, संतान की तरक्की के लिए, संतान के सुखों के लिए, और संतान के खुद के सुखों के लिए, संतान की सेहत के लिए मसनूई का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और सुन लीजिए, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहूंगा कि लाल किताबियों ने इस पे अभी तक कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं। मेरे गुरु महाराज की कृपा रही, जो इस कॉन्सेप्ट को मैंने समझा है, अपनी मेहनत की है, वो आज आप सबके सामने खोल के समझाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। और इसके जो राजो नियाज हैं वो मैं तो खोल ही रहा हूँ। और सत्य यह है कि पंडित जी ने भी बड़े क्लियर तरीके से लिखे हैं, लेकिन क्या है कि हमारी मेहनत कम है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट पूरा समझ में नहीं आता। जैसे ही आप मेहनत बढ़ाएंगे, वो सब आपके सामने खुल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि आप लोग मेरी लाज बचाएंगे और मेहनत करेंगे, और इन सभी सूत्रों से मानव समाज की सेवा करेंगे। मसनूई का मतलब होता है बनावटी, और यह लाल किताब का अनोखा सूत्र है, जिसका मुकाबला, हकीकत बोल रहा हूं, इस मसनूई कॉन्सेप्ट का मुकाबला ना तो लाल किताब के किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से है, और ना ही ज्योतिष के किसी भी इलम से है, चाहे वो वैदिक है, केपी है, नाड़ी से है। ये सबसे जुदा है और सबसे खास है। कारण वो भी समझ लीजिए। मसनूई से आप भविष्य कथन भी कर सकते हैं, फलादेश। मसनूई से भी फलादेश किया जा सकता है। मसनूई का उपाय के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे समस्या का निदान हो जाए, समाधान हो जाए। यानी कि मसनूई कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी, हद से ज्यादा जरूरी है। और आप लोग देखते होंगे कि मैं लगभग अपनी, जो मेरे अभी तक के 7 बैच हुए हैं, हर तीसरी क्लास में मसनूई पे कुछ ना कुछ हमेशा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ। ये रूटीन में चल रहा है। मैंने मसनूई कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान किया है।
हमेशा आपको इस विषय पे बताता हूँ। आज थोड़ा सा अलग करके बताऊंगा, या यूं समझ लो कि मसनूई के नए सूत्र आपको कुछ मिलेंगे, और संभव हो तो नोट भी करिएगा, अच्छा रहेगा। मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए, किसी घर में कोई ग्रह है, और उस घर में उसकी राशि भी है। या राशि को मैं हटा देता हूं, लाल किताब में राशि का उपयोग पंडित जी ने किया नहीं है। मान लीजिए कोई घर है, इसको आप यूं भी मान सकते हैं कि शुक्र का घर, खाना नंबर 7 और 2। अब तुला और वृष राशि को भूल जाइए, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि मैं तो हर तरीके से संभाल लेता हूं, अभी आपको कठिनाई हो सकती है। शुक्र के घर 2 और 7, और वहां बैठा हो सूरज, तो क्या ये दोनों मिलते हैं? बताइए कोई। कोई नहीं, बीच बीच में टाइम लूंगा। तो क्या ये मिलते हैं? यस सर। कैसे मिलते हैं? बिल्कुल साथी हो जाते साथी हैं। हो जाते हैं। साथी हो जाते हैं। तो क्या सूरज और शुक्र मिले हुए नहीं माने जाएंगे जब साथी हो गए? साथी का मतलब क्या है? सोचो, साथी का मतलब क्या है? साथी गिरह का मतलब क्या है? पंडित जी ने साथी गिरह का लिख दिया, उस साथी गिरह का मतलब क्या निकल के आया? सोचो। यानी कि मिल सूरज रहे की, हैं मतलब वही मिल हुआ। गए। सूरज की दखल कहां हो गई अब? सूरज की दखल शुक्र के घर में भी है। अब इसी को दूसरे शब्दों में समझ लो, मैं बेशक ऑफिस बैठा हुआ हूं, मेरा कोई भाई बंधु मित्र जो मेरे घर आ सकता है, उसका मेरे घर आने पर खुशी का माहौल होगा। और मेरा कोई दुश्मन अगर मेरे घर चलाए, तो उसके आने से दुख भरा माहौल होगा। सूत्रों को समझो। तो यहाँ पे मान लो, वीनस डैमेज होगा ना। हाँ, भाई मेरे घर में कोई मेरा मित्र आएगा तो खुशहाली आएगी। गुरुजी आपने तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल बता दिया। बिल्कुल आप ऑफिस में बैठे टेंशन में हो जाओगे, यार घर में दुश्मन आ गया, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। दोस्त आ गया तो वो फायदा दे जाएगा, घर में आएगा संभाल लेगा, बच्चों को देख लेगा। वाइफ घर में नहीं है तो कोई दोस्त आ गया बच्चों के पास ही छोड़ के मान लो। तो ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मजा आ गया जी। सोचो ऐसे, मैंने क्या बोला कि मैं आप लोगों की सोच को बढ़ाना चाहता हूं। मैं किताब पढ़ाना आता ही नहीं मुझे, किताब तो बस मुझे पढ़ना आता है। अब इस शब्द को भी समझ लेना, पढ़ना आता है। पढ़ना आता है इसलिए पढ़ा सकता हूं। मुझे किताब पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मुझे किताब पढ़ना आता है। 1173 पेज में पंडित रूपचंद जोशी छोड़ो, भगवान कृष्ण और राम जी भी इतने सूत्र नहीं दे सकते थे। उनकी मेहनत को सलाम करो कि उन्होंने हमें इतने अच्छे कॉन्सेप्ट दिए, इनको आगे बढ़ाओ। मुझे समझ ही नहीं आता, लोगों ने बढ़ाया ही नहीं। और आज जो मैं राजू न्याज खोलूंगा, आप देख लेना। और राजू न्याज का मतलब क्या है कि मैंने अपने गुरुओं को कॉपी किया है। पंडित अशांत जी राजू न्याज शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो मेरे गुरुदेव थे जिनकी किताब मैंने रिकमेंड की है, त्रिक भगवानों की गाथा और पृष्ठभूमि और व्याख्या। सबसे पहले मैंने उन्हीं से सीखा, कम उम्र में। वही मुझे लाल किताब में लेके आए थे, नहीं तो मैं उससे पहले वैदिक ज्योतिष में था। शुक्र का घर 2 और 7, वहां सूरज हो गया, और किताब कहती है कि साथी घेरे बन गए। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने दिया कि आप कहीं भी बैठे हैं, आपके घर में आपका मित्र आया या आपका शत्रु आया, उस हिसाब से माहौल परिवर्तन होगा, नेक या मंदा, अच्छा या बुरा। आपके भाई बंधु आए तो खुशहाली आएगी, आपके दुश्मन आ गए, आपके शत्रु आ गए, तो जो थोड़ा बहुत हंसी खुशी का माहौल है वो भी गमगीन हो जाएगा, दिक्कत भरे माहौल हो जाएंगे। लेकिन अब दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। किताब में लिखा है बृहस्पति खाना नंबर 7 के लिए कई उपाय। अभी मैंने शुक्र के घर में सूरज की बात कर दी, अब दूसरी बात बोल देता हूं।
तो मैंने सूरज और शुक्र का असर मिला के दे दिया, और जो कि मसनूई यानी कि बनावटी बृहस्पति बनता है, आप सभी जानते हैं, नहीं तो मैंने बता दिया, किताब को पढ़िए, बनावटी ग्रह क्या बनता है। अब आप ये सोचिए कि बृहस्पति खाना नंबर 7 में है, मेरे टेबल में ही है, तो उस खाना नंबर 7 का क्या असर होगा, अब बताइए। गृहस्थी मंदी, डेली सोर्स ऑफ इनकम कमजोर, सूत्र को समझिए। ये शब्द क्यों बोले गए हैं किताब में, कभी सोचा आप लोगों ने? घर में मंदिर मत रखिए, साधु संन्यासों से दूर रहिए, वो सब तो बोला गया, लेकिन ये क्यों, ग्रस्त मंदा क्यों, औलाद के सुख कमजोर क्यों, भाइयों से और पिता से संबंध अच्छे क्यों नहीं, बता दीजिए। क्योंकि बृहस्पति 7 के लिए कहा गया है कि भाई फायदा उठाएंगे, कुछ ना देंगे ले लेंगे, पिता से भी संबंध कोई अच्छे नहीं रहेंगे, बोला गया है। और ऐसा होता है, मैं तो भुगत भोगी हूँ, लेकिन मैंने अपने संबंध मेंटेन करके रखे हमेशा, क्योंकि मैं तो कम उम्र से 17-18 साल की उम्र से चला गया था इस फील्ड में। सूरज शुक्र मुश्तर का, यानी कि एक साथ का असर पढ़ लीजिए क्या आता है किताब में खोल के, इससे ही तो बृहस्पति बना है ना, बस नहीं। तो जो लाल किताब में उपाय लिखे हुए हैं, उसके अलावा खाना नंबर 7 से बृहस्पति बैठा हो तो सूरज शुक्र का नहीं तो सूरज का उपाय नहीं कर सकते क्या, सोचो। किताब में लिखा है, नो डाउट वो कामयाब है, 1% भी उसमें डाउट नहीं है, पंडित रूपचंद जोशी को सलाम है, नो डाउट, उन पे कोई अपेक्ष नहीं है मेरा। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्या वहां मसनूई का उपयोग नहीं किया जा सकता, या पंडित रूपचंद जोशी ने लिखा होता तभी करोगे, एक बार करके तो देखिए, तोड़ के तो देखिए, किसी ने तोड़ के देखा आज तक, बताइए। तोड़ा किसी ने, तोड़ के देखना, आपके अनुभव में आएगा। मेरी नजर से बहुत अच्छा है इसीलिए बोल रहा हूं, नहीं तो मैं बोलता भी नहीं। लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि किताब का उपाय ना किया जाए, इस बात को भी समझ लीजिए, वो भी कर सकते हैं, बल्कि वो अच्छा ही है, बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मैं कह रहा हूं इसे अनुभव में लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। शुक्र के घर में सूरज आ गया, दोनों साथी ग्रह वाले दोनों मिलते हैं, तो क्या बनता है, बृहस्पति। अब ये औलाद की पैदाइश से संबंधित होगा, औलाद की पैदाइश से संबंधित होगा, किताब बताती है। लेकिन यह केवल हवाई या हवाबाजी, या सिर्फ हवा पैदा कर रहा होगा। क्यों, बृहस्पति हवा का कारक है, गुरु तो है, बृहस्पति तो है हवा, मतलब पैदाइश का जोर तो है, पर नतीजा नहीं। और बनावटी बृहस्पति जो कि शुक्र और सूरज के मिलने से होता है, इसका सिर्फ औलाद पैदाइश से संबंध है, औलाद की तरक्की, औलाद की उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी आगे ये सूत्र खुल जाएगा। ये सिर्फ पैदाइश का जोर, लेकिन नतीजा नहीं है, ये भी ध्यान करिए। और नतीजा कब तक नहीं है, जब तक इसका संबंध बुध और केतु से नहीं बनता। अब हुआ जाके ये पूरा शब्द, जब तक इसका संबंध बुध और केतु से नहीं बनता। केतु शुक्र को संभालता है, केतु की औलाद है,
शुक्र की औलाद है केतु, केतु की माता है शुक्र। बात को समझिए, शुक्र का असर है केतु। और सूरज के सारे रंग ढंग ढक लेगा बुध, सूरज से मिल जाए तो। इस बात को समझिए। और दूसरी बात, सूरज शुक्र के घर साथ में बैठ जाए और उसी समय बुध शुक्र को सपोर्ट दे दे, मिल जाए जाके, तब भी बचाव हो जाता है। इस बात को समझ लो। या तो सूरज बुध होके साथ में घर में हो, एक, या फिर शुक्र केतु कहीं अच्छे हालात में हो तो, या फिर बुध शुक्र कहीं मिलके दूसरा सूरज अलग बना रहे हो, तो अलग माहौल हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि सूरज बुध मुश्तरका सूरज बनता है, शुक्र और बुध मिलेंगे तो सूरज बनेगा, शुक्र और सूरज मिलेंगे तो बनावटी यानी कि मसनई बृहस्पति बनेगा। इस बात को ध्यान करिए। अब जब सूरज साथ की बात कर रहे हैं तो उस समय मैंने बोल दिया कि इनका संबंध बुध या केतु से नहीं बनता, तब तक ये हवा रहेगी, ये हवाई ख्याल ही बना रहेगा। ऐसे समय में संतान का जन्म देरी से होगा। सूरज और शुक्र की उम्र में, यानी कि 22 और 25, शुक्र की 25 और सूरज की 22। वैसे जो लोग नए हैं वो समझ रहे हैं कि सूरज के पास 22 और 23 है, और शुक्र के बाद 25, 26, 27 है। यानी कि 22वें और 25वें साल में शादी ब्याह हो जाए तो ये सबसे पहले हम कहते हैं कि सूरज साथ में हो तब भी ना करें, और सूरज शुक्र मिल रहे हो तब भी ना करें। तो औरत मरे, या सेहतमंदी, या गृहस्थ मंदा, या शादी का बंधन ही टूट जाए, जिसे उर्दू में तलाक और हम शुद्ध देसी भाषा में संधि विच्छेद भी कह सकते हैं। वैसे तो तलाक जैसे शब्द का हिंदी कोई शब्द है ही नहीं। इस तरीके के हालात, यानी कि इस उम्र में शादी ना की जाए, एक, और इस उम्र में शादी ना भी हो तो भी सूरज की गर्मी तो शुक्र को जलाएगी, और इस जलने से शुक्र मंदा होगा। अब शुक्र मंदा होगा तो किताब में एक शब्द का इस्तेमाल है, फूल तो खिलेंगे पर फल ना होंगे। यानी कि औलाद, फल क्या है, एक जोड़े का, पति पत्नी के बीच में फल क्या है, संतान। अब दूसरी तरफ से समझ लीजिए, मान लीजिए कि शुक्र कहीं अच्छे घर में, ऊंच घर में बैठा है, और सूरज शुक्र के घर इसी खाने में बैठा है, वो तो वहां नीच है। तो किताबी शब्द को समझिएगा कि मिट्टी भी उड़ेगी और शुक्र की उड़ती मिट्टी आंखों में भी पड़ेगी। मिट्टी शुक्र है, आसिया है वस्तु, आसिया का मतलब वस्तु किसी गिरे की। इसका मतलब है कि औरत की जो प्रकृति है, मतलब उसका स्वभाव, औरत का, यानी कि जिसके टेबे में शुक्र ऊंच का बैठा है और सूरज शुक्र के घर सातवें में बैठा है, तब उसके जीवन साथी की प्रकृति और उसके कर्म ऐसे हो जाएंगे, जातक के लिए दुख पैदा करेंगे, भारी दुख मुसीबत पैदा करेंगे उसके जीवन साथी के। अब ये फर्क कैसे आया, ये फलादेश के लिए आपके बहुत काम आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि शुक्र ऊंच का बैठा हुआ है, शुक्र अब बलवान है, ताकतवर है, और उसके घर में आ गया सूरज, तो वो भी तो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। बात समझ लीजिए। और शुक्र ताकत कैसे दिखाएगा अपनी, अपनी जीवित वस्तु, जीवित आसिया, वो, अगर मैं हूं पुरुष तो मेरी स्त्री, तो स्त्री की प्रकृति या उसके कर्म ऐसे हो जाएंगे जिससे मुझे मुझे दिक्कत आए, परेशानी आए, मुसीबतें आए मेरे जीवन में। अगर शुक्र कमजोर होगा तो वो अकेला जल रहा होगा,
कमजोर होगा तो मंदा होगा, तो मंदा ग्रह कमजोर, तो वो ताकत ही नहीं है उस पे, वो तो और जल जाएगा। लेकिन शुक्र ऊंच का बैठा हुआ होगा, ताकतवर होगा, तो उसका असर मुझे इस रूप में मिलेगा कि मेरे जीवन साथी की कर्म या उसका आचार विचार स्वभाव वो मेरे लिए कष्टकारी हो जाएगा। यानी कि मिट्टी तो उड़ेगी और आंखों में पड़ेगी, तो क्या होता है आप जानते ही हैं। इसमें कई बार निंदा अपमान अपयश जैसे हालात भी हो जाते हैं, सरकार से दंड भी हो जाता है, सम्मन वगैरह, नोटिस वगैरह, केस वगैरह। तो किताब कहती है यहाँ पे बुध का उपाय करिए तो मंदा असर कम हो जाएगा। अब बुध का उपाय, अब यहाँ पे भी बात समझने की कोशिश करिएगा। सूरज बुध शुक्र मुश्तरका हो तो भी कोई अच्छा योग तो है नहीं, और खास तौर से जब केतु मंदा हो तो ये बहुत भयानक योग है। इस योग में बुध को सूरज शुक्र के बीच में कैसे डाला जाए? कोई बोलेगा? सुमित, सुमित अरोड़ा, बराड़ साहब। थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करना जी, मैं वो गौर से लेने सुनो, गया था। दोबारा शॉर्ट में। शुक्र ऊंच का बैठा है, ताकतवर है। ऊंच का गिरे का मतलब, सिर्फ ऊंच के गिरे का मतलब कुछ खास नहीं है, वो ताकतवर है। ऊंच के गिरे का मतलब ये है, कहीं भी बैठा है। ऊंच तो ऊंची की जगह होगा, ताकतवर तो हाँ, ताकतवर। 12 में बैठा है, ठीक है जी। 12 मिनट, सूरज 7 में बैठेगा, क्या हल, क्या होगा? उसके घर में देखो, शुक्र 12 के लिए तो अलग कंडीशन है जी। देखो, शुक्र 12 और कहीं बैठ ले तो बात अलग है, लेकिन शुक्र 12 में ये क्या कहा गया है कि 2 और 7 खाली नहीं होने चाहिए, हम्म, नहीं तो शुक्र 6 का असर दे जाएगा। हम्म, अब चाहे खाना नंबर 7 में सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे राहु हो, चाहे गुरु हो, उसका दुश्मन बैठा हो, हम्म, हम्म, तो भी शुक्र 12 अच्छा असर देगा। मेरा ये मत है, किताब का आपका मत है, मत मेरा मत नहीं है। बिल्कुल किताब ठीक है, कहती है। हाँ जी। लेकिन और कहीं बिठा के इसको चेक करें। नहीं, यहीं बिठा लो। हाँ जी, हाँ और सूरज 7वें घर में नीच होता है, जी शुक्र 12वें में ही है, मैं 12वें से नहीं हटाऊंगा। जी जी। तो जीवन साथी जो कि शुक्र होगा, उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ जाएगा। वो सूरज पे एक प्रकार से हमला करने की कोशिश करेगा, जो कि उसके जीवन साथी के लिए कई बार अपयश, या उसके जीवन साथी के लिए मंदा असर दे जाएगा। उसका जीवन साथी, ऐसे हालात बने, क्योंकि उसके घर पे एक ग्रह ऐसा बैठा हुआ है जो उसके घर को और उसको जला रहा है, और वो मंदा है, नीचे, कमजोर है। इस कारण से यहां चोट सूरज पे पड़ने की संभावना हो जाती है, शुक्र के द्वारा। आप समझ गए? इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जो पत्नी होगी बहुत गुस्से वाली और मतलब सूरज वाले नेचर से संबंधित। बिल्कुल संभावना है। अच्छा, एक कुंडली बच्चों की थी, मतलब सूर्य 7 में, बुध शुक्र 8 में, तो बच्चे होने में, बेटा होने में दिक्कत है उसको, बेटी है एक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही सूत्र मैंने कुछ सेकंड मिनट पहले ही हाँ खोला है। जी, तो अभी बताया तभी मैं बोल रही हूँ बिल्कुल इसलिए। सही है आप, ये ये समस्या हो शुक्र को जाती। बुध की मदद से कैसे, आप जो अब बुध की कह रहे मदद थे शुक्र को दे दो वो या चीज कैसे सूरज होगी को दे फिर? दो, कैसे भी दे दो, माहौल सुधर जाएगा। भाई उपाय बुध का होगा। ऐसे व्यक्ति के शादी हम्म। में दबा के बैंड बाजा बजवाओ, शुक्र की ही तो क्रियाकलाप है ना शादी ब्याह। नहीं समझे? हम्म। बुध कायम हो जाएगा, बुध का उपाय हो गया।
ऐसे भी कर सकते हैं। सूरज का उपाय किताब में लिखा है, वैसे भी कर सकते हैं, या बुध शुक्र को भी मिला सकते हैं, रिलैक्स आ जाएगा। ये शुक्र को, तो पत्नी को फिर बुध की फल चीजें दे फूल देगा। सब हो जाएंगे, माहौल सुधर जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। शुक्र एक्चुअली यहाँ ज्यादा बलवान होने की वजह से कई बार पति को कष्ट, यानी कि पत्नी की तरफ से पति को दिक्कत परेशानी पैदा करवा देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई चरित्रहीन हो जाएगी, लेकिन उसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा, अपने पति पे भारी पड़ जाएगी, इस तरीके का होगा। अब किसी की पत्नी किसी से बदतमीजी से बोल दे तो वो भी तो अपमान का कारण बन जाता है, इस बात को भी समझिए। और बाजार में बोल दे या रिश्तेदारों के बीच में बोल दे तो भी हो जाता है, क्योंकि हमारा समाज है तो आखिर पुरुष प्रधान ही ना। और किताब हमारे समाज के द्वारा ही लिखी गई है, हमारे समाज के ही व्यक्ति ने लिखी है। यूरोपियन कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, इस बात को समझिए। और समझ लेते हैं। बुध का उपाय किया जाए तो असर, मंदापन कम हो जाएगा। मसनूई ग्रह के घर, ये थोड़ा सा जोर लगा के बोलूंगा, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इसी तरह से मसनूई ग्रह के घर के दृष्टि से बनते हो, मसनूई ग्रह दृष्टि के असर से बनते हो, तो क्या किया जाए? दृष्टि के असर से भी मसनूई ग्रह बनते हैं, इसको समझ लीजिए। मेरे जन्म कुंडली में शुक्र है चौथे घर का, मंगल है 10वें घर का, मान लीजिए। वैसे तो यही कंडीशन है, लेकिन मान लीजिए। तो इसका फलादेश तो किताब में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हमारा उद्देश्य तो यहाँ पे ये देखना है कि इसमें मसनूई ग्रह क्या बना, बताओ। चंद्र। चंद्रमा बना। किस घर में बना? चंद्रमा बना अब 10वें घर समस्या है में। कि टेंथ किस घर हाउस में में, बना? 10th हाउस में, 10वें घर में। 10th हाउस में। लेकिन इस तरीके के या किसी भी तरीके के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे कि बृहस्पति और शनि कहीं भी बैठे हों, वो खाना नंबर 11 पे अपना हमेशा नजर रखेंगे, ये ध्यान करिए। सूरज और बृहस्पति इकट्ठे कहीं भी बैठे हों, वो हमेशा खाना नंबर 5 पे नजर रखेंगे। मंगल और शुक्र कहीं भी बैठे हों, मिल रहे हों, खाना नंबर 4 4th हाउस पे हमेशा नजर रखेंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझ लो। वो घर, मैं पहले 4 पे ही बात कर देता हूँ, 4 की बात आ गई। म्यूट हो जाइए दीपक भैया, कौन है? वो जो कुड़ी आई है अरे भैया म्यूट हो जाइए या बाहर होइए। दीदी, वापस उनके बूट ले आ रही। अब वापस ले जा। यार हद है बेवकूफी की भी। कौन है ये दीपक नाम का व्यक्ति? ये मैं जानता भी नहीं, और आवाजें सुना रहे हैं अपने पीछे की। यार तुम क्लास में आए हो तो मुझे सुन लो भाई, आपको बोलने का मौका दे दूंगा। अच्छे वाले मूड को खराब मत करो यार। मेरे टेबे में शुक्र 4 है, मंगल 10 है, तो दृष्टि से भी मसनूई बन जाते हैं, तो चंद्र बना। अब क्योंकि दृष्टि 4 से 10 पे जाती है, तो हम मानेंगे कि चंद्रमा मेरी कुंडली में 10वें घर का है, एक। लेकिन अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति सूरज कहीं भी हो, वो खाना नंबर 5 पे हमेशा अपना अधिकार रखते हैं, ये समझ लो दृष्टि रखेंगे, देखेंगे। वैसे ही बृहस्पति और शनिचर मुश्तरका हो जाए, जो कि खाना नंबर 11 दोनों का घर है, वो हमेशा वहां नजर रखेंगे। ये मसनूई से थोड़ा अलग आ गया है कॉन्सेप्ट।
है तो मंगल और शुक्र चंद्र ही बनते हैं और मसनूई ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग जाके देने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के आगे क्लियर हो। तो मेरे टेवे में मंगल शुक्र मुश्तरका का असर दे रहे हैं। 100% दृष्टि संबंध है, जैसे कि दूध में खांड, शुक्र 4 की 10 में करके मंगल पे। एक दूसरा, अब ये मंगल शुक्र हमेशा खाना नंबर 4 पे नजर रखेंगे एक तरीके से। इसको दूसरे तरीके से कहूं तो ऐसा भी संभव है कि अगर मेरे टेबे में खाना नंबर 4 बहुत मंदा हो रहा हो, तो मंगल शुक्र का ये योग मेरे खाना नंबर 4 को मरने नहीं देगा, यानी कि उसे बचा लेगा मुसीबत के समय में। ऐसे ही शुक्र, माफ करना, ऐसे ही बृहस्पति शनि 11 को हमेशा बचाएंगे। ऐसे ही सूरज बृहस्पति हमेशा 5 को बचाएंगे। ऐसे ही मंगल शनिचर और चंद्र हमेशा खाना नंबर 8 को बचाएंगे। ऐसे ही बुध केतु हमेशा खाना नंबर 6 को भी बचाएंगे, मरने नहीं देंगे अपने पक्के घर को। चाहे वो आपस में दुश्मनी हो, बुध और केतु दोनों दुश्मन हैं, और कहीं भी बैठे हो, वो हमेशा अपने घर को बचाने की कोशिश करेंगे, दोनों मिलके। बेशक उनमें लड़ाई है, जैसे राजनीतिक पार्टियों में खूब लड़ाइयां होती है ना, और सरकार बनाने के लिए उन्हीं के खिलाफ लड़ते हैं और उन्हीं से फिर गठजोड़ करके सरकार बना के हम पे रूल करते हैं। वैसे ही दुश्मन गिरह भी कहीं मिल रहे हों तो उनकी दुश्मनी अपने